अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप जो है लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट से हमेशा टाइमली इन्फॉर्म रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप एक थम्स अप ज़रूर दे दिया करें और शेयर कीजिए करें अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एंड कस्टमर्स के साथ। और हमेशा जो है कमेंट्स में बताया करें कि वो वीडियो में आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या किस तरह की नई वीडियोस आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आईमो, हमारी जो कंज्यूमर सीरीज़ है। इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें क्यू कैमराज हैं, क्यूब कैमराज हैं, उसके बाद मिनी पीटीजीज भी अवेलेबल है इस आईमो सीरीज़ में। आज देखते हैं कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन या अनबॉक्सिंग है वो किस तरह से है। बेसिकली जो है ये आपके सामने है कि क्यू कैमरा है, ठीक है। और ये इजीली इंस्टॉल भी हो सकता है, डबल टेप के साथ भी आप इसको माउंट कर सकते हैं। और इसकी जो एंगल की जो लिमिटेशंस हैं वो आप एडजस्टेबल हैं, आप एंगल की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसका जो मॉडल है वो इस वक्त है, ये क्यू कैमरा है 2 मेगापिक्सल C22P, P इज़ फॉर पॉल, ठीक है। तो ये जो है ना आज इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देखते हैं और इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं। बेसिकली इसमें जो है ना 2-3 इंटरफेस हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी पावर के लिए जो है एंड्रॉयड वाला इंटरफेस है, रीसेट का बटन है, और एक एसडी कार्ड जो है जो कि 128 GB तक जो है सपोर्टेड है। और कुछ मॉडल में 256, जो नए मॉडल्स होंगे उनमें 256 GB तक का एसडी कार्ड अवेलेबल होगा। और ये क्लाउड स्टोरेज भी सपोर्टेड है जो कि आप आईमो ऐप के ज़रिए जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। और मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग जो है आपको 7 दिन, 3 दिन और 30 दिन की पैकेज के साथ अवेलेबल है। अभी हम जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं अपने एक बैटरी बैंक के थ्रू। और क्योंकि ये एंड्रॉयड इंटरफेस है तो आप देख सकते हैं ये इसकी केबल की टाइप, ठीक है। तो इसको हम ऑन करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे हम इसको तो जो है इसकी जैसे इनिशलाइजेशन होती है, सारा प्रोसीजर जो है इसका मोबाइल ऐप के ज़रिए है, ठीक है। ये आईमो ऐप है हमारी। आईमो ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गूगल स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हम डिवाइस ऐड करने जा रहे हैं तो इसका हमें QR कोड स्कैन करना है जो कि इसकी बैक साइड पर है फर्स्ट टाइम। ओके, ये जो है ना इसका QR ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये इसका सीरियल नंबर है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जब आपने कर दिया तो इसके साथ आपने मोडेम की जो अपने जो राउटर है जिसके साथ आपने इसको वाईफाई पे ऑन करना है उसकी सेटिंग भी करनी है। अभी मैं अपने राउटर के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, पासवर्ड मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट किया। अब ये कहेगा कि जो है ना आपने वेरीफाई करना है कि ग्रीन लाइट इसके ऊपर स्लो फ्लैश कर रही है या नहीं कर रही। हम कह रहे देख रहे हैं कि बिल्कुल कर रही है, तो हमने नेक्स्ट करना है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में ये कि वो कह रहा है कि वॉल्यूम अपने मोबाइल का जो है टोन जो है वो इंक्रीज़ करें। अब ये साउंड जो है आपने इसके करीब करनी है मोबाइल के। ये अब जो है ना कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, इसकी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है राउटर के ज़रिए। ये हो गया है। अब क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको ऐड करा रहे हैं तो ये कह रहा है कि अपना पासवर्ड जो है ना चेंज करें। पासवर्ड इनिशियलाइज मैं करता हूँ admin_123, ठीक है। इसके 8 डिजिट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब ये कनेक्ट कर रहा है आपके क्लाउड के साथ, ऑनलाइन कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये जो है विद इन 10 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड जो है आपको ऑन करेगा। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये रेडी टू आपको व्यू करने की शुरू हो जाएगा। एक बात का जो ख्याल रखना है आपने, ये जब बाइंड टू अकाउंट हो जाता है तो ये दूसरे मोबाइल पे आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें एक ऑप्शन है शेयर अकाउंट की, तो शेयर कर सकते हैं डिवाइस को, लेकिन जो है ना आप मल्टीपल जगहों पर वो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये अब जो है आपकी डिवाइस सक्सेसफुली ऐड हो गई है, डन। ये आपको क्लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्लाउड आपने एक्टिव करना है, स्टोरेज या नहीं करना। 7 दिन का ट्रायल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। मैं अभी क्योंकि नहीं करना चाह रहा, तो ये हमारी जो है ना लाइव व्यू के लिए अब हम रेडी हैं। ये आपके पास लाइव व्यू आ गया। अच्छा, इसकी जो अच्छी बात है, कंज्यूमर जितने भी कैमराज अवेलेबल हैं बिल्ट इन माइक के साथ है, 2 वे ऑडियो के साथ, ठीक है। तो आप जो है कहीं से भी बैठ के जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मैं अब जैसे इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो इसमें जो है मेन्यू में आपके पास माइक का बटन आ रहा है, इसको मैं इनेबल करता हूँ तो मैं आप कैमरे के साथ बात कर सकता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है। तो ये 2 वे ऑडियो के साथ सपोर्टेड है। अच्छा, इसमें जो इसकी सेटिंग में अगर हम जाएँ तो ये सारी डिटेल आपको बता रहा है कि इसमें जो है ना फीचर्स क्या क्या मतलब कि हम कर सकते हैं, ठीक है। और फीचर्स में जो है ना आपके मोशन डिटेक्शन और ये जो फीचर सर्विसेज वगैरह जैसे क्लाउड सर्विस है, टॉक है, वाईफाई है, मोशन डिटेक्शन, ये इस कैमरे के फंक्शंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसी तरह जो है नोटिफिकेशन में जो है आप अलार्म नोटिफिकेशन और डिवाइस ऑफलाइन का जो है ना अलार्म पॉपअप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लाउड स्टोरेज आप एक्टिव कर सकते हैं। आर्म सेटिंग्स में आप जो है स्केड्यूल मोशन बेस की स्केजुलिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, डिटेक्शन रीजन, जैसे आप मोशन डिटेक्शन का रीजन डिफाइन करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन ऑन करना है, कस्टमाइज इंक्रिप्शन अगर आप इनेबल करेंगे तो आपके NVR या DVR में भी इनेबल होना चाहिए ये फंक्शन, ठीक है। शेयर डिवाइस, मैं ये बात कर रहा था, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी और अकाउंट के साथ उसका ईमेल ऐड करके, तब जो है वो बाउंड वाला एरर नहीं देगा आपको, ये शेयरिंग है डिवाइस की। लेकिन अगर आप जो है एक मोबाइल पे ऐड कर चुके होंगे तो दूसरी डिवाइस पे करने जाएंगे तो वो एरर देगा कि जो है आपकी डिवाइस ऑलरेडी बाउंड है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो है ना अगर आपकी डिवाइस बाउंड होगी तो रिमूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो जो है ईमेल करेंगे हमारी धावा की टीम को कि जी ये ईमेल जो है ऑलरेडी हम भूल चुके हैं, तो उसमें हम जो है फिर अपने सर्वर से P2P सर्वर या क्लाउड सर्वर से जाके उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि जो है इसमें नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने वाईफाई की सेटिंग चेंज करनी है वो भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट मोबाइल से आपके नेटवर्क आ रहे हैं जिससे आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपसे उस मोबाइल उस नेटवर्क के साथ आपका कैमरा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मोर सेटिंग में जो है आपके डिवाइस के इंडिकेटर्स हैं, इमेज फ्लिप है, टाइम जोन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम जोन में जो है ना आपने ये वेरीफाई कर लेना है कि अपने पाकिस्तान का जो है टाइम सेलेक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये चाइना के टाइम के साथ आता है, ठीक है। ओके, ये थी इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं कि जो है इसको NVR के थ्रू कैसे ऐड करते हैं। 2 तरीके हैं उसके, एक तो ये कि आपका लोकल नेटवर्क हो और आपने जो है ना अपने NVR और कैमरे को एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट किया हो, तब भी आपका हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये कैमरा जो है बाय डिफ़ॉल्ट DHCP पे होता है तो ये हर दफ़ा जो है रीबूट के बाद IP चेंज करता रहेगा। तो उसके लिए पहले आपको जो है जो है इस कैमरे का IP जो है स्टैटिक करना है। स्टैटिक करने के लिए क्या है, वो हमारे टूल बॉक्स, धावा का टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में हम इसके IP को सर्च करते हैं कि इसने अभी DHCP पे क्या अपना IP उठाया है। तो अब देख लेते हैं कि जो है ना ये देखिए C22 आ रहा है आपका 1.28 IP आ रहा है इसका, ठीक है। तो अब इसको जो है मॉडिफाई में जाकर हमने इसको टारगेट IP जो है वो हमने स्टैटिक कर देना है, ताकि जो है ना ये बार बार जब अगर रीबूट हो तो कैमरे का जो IP है वो चेंज ना जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। गेटवे दे देते हैं 192.168.1.1, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में से IP अपना चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो वो पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका पासवर्ड जो हमने रखा था वो है admin_123। हमेशा याद रखें जब भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो अगर पासवर्ड आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है तो वो आपको वो सेटिंग नहीं करने देता, ठीक है। तो अब मैं इसकी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक कर रहा हूँ इसके IP को। तो देखते हैं कि ये IP अपना स्टैटिक करता है। मॉडिफाइंग नेटवर्क टाइम आउट आ रहा है। इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। आई थिंक पासवर्ड का ही इशू था, लेकिन देखते हैं। हाँ, अब हो गया ये राइट। हम देख सकते हैं कि ये अब इसकी सेटिंग हो गई है डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट होने का जो है ये है कि अब इसको हम रीबूट करके भी चलाएंगे तो ये यही IP उठाएगा, बार बार इसी नेटवर्क का यही IP उठाएगा। तो आपको जो NVR ऐड करने में प्रॉब्लम आती थी वो जो है स्टैटिक IP कर देंगे तो मसला आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके दूसरे 2-3 मॉडल्स जो और हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये अभी बैटरी बैंक पे चल रहा है तो इसके साथ एक आप चार्जर एंड्रॉयड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।